नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RICIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? ऑप्शन ए, भारत आईटी अधिनियम 2000। ऑप्शन बी है भारत कंप्यूटर अधिनियम 2012। ऑप्शन सी, भारत साइबर अपराध अधिनियम 1989 और ऑप्शन डी है भारत ई कॉमर्स अधिनियम 1991। तो देखिए दोस्तों, भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित जो प्राथमिक कानून है वो है भारत आईटी अधिनियम 2000। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि। ऑप्शन बी, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक इत्यादि। ऑप्शन सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। और डी है एसएसओ, PRSY, LPG आदि। यहां दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं सोशल मीडिया से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर उस कॉपी को खोलना यानी ओपन करना क्यों बेहतर है? ऑप्शन ए, एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। ऑप्शन बी, आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। ऑप्शन सी, कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइल को नहीं खोल सकता। और ऑप्शन डी है, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। तो दोस्तों, यहां इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा कि हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब हम किसी भी सीडी से उसमें कोई भी फाइल हो, जब हम उसको हार्ड डिस्क पे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जब उसको ओपन करते हैं तो उसको पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित हो जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पिक्सल, बी है रेजुलेशन बिंदु, सी है डिजिटल बिंदु और डी है पॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कथन पहला देखिए, NVSP मतदाताओं को अपने मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। और कथन सेकंड देखिए, IRCTC
उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो देखिए दोस्तों, NVSP अर्थात नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल ये मतदाताओं को अपनी जो मतदान प्रविष्टियां हैं उनको ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। और IRCTC जो रेलवे की साइट है ये यूजर्स अर्थात उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दोनों ही कथन सही हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इनमें से वो डी होगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। MS Excel 2019 में उन सेलों को गिनता है जो खाली नहीं हैं। ऑप्शन ए काउंट, बी है काउंट ब्लैंक, सी है काउंटा और डी है वी लुकअप। तो देखिए दोस्तों, आप सभी ने एक्सेल में ये फॉर्मूला लगाया होगा जो सेल को गिनता है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला का उपयोग करते हैं वो है काउंटा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इन चारों में जो लास्ट में लगा हुआ है वो ब्रैकेट है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है। सूत्र बनता है इक्वल टू, फिर आप काउंटा लगाइए COUNTA और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दीजिए। तो जितने सेल हैं 12, 13, 15, 20 उन सभी की जो है गिनती आ जाएगी। तो किसी भी सेल को, इन सेलों को गिनना जो खाली नहीं है ये काउंटा फॉर्मूला बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे से 10 तक जाता है। ऑप्शन ए G1-G10, ऑप्शन बी है B1.G10, ऑप्शन सी B1:G10, ऑप्शन डी B1:G10। तो देखिए दोस्तों, एक सेल है जो B1 से प्रारंभ होता है और वो कॉलम जो है G और रो है 10 तक वो जाता है। तो इसका जो सेल रेफरेंस होगा वो हम बीच में लगाएंगे कोलन का चिन्ह B1:G10। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि का संपादित करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती, बी है स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी बदल सकती है, सी है सहेजे जाने पर एक प्रस्तुति स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा कि स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वो चेंज नहीं होती है, अर्थात नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गूगल शीट्स, MS एक्सेल, लिब्रे इम्प्रेस, ऑप्शन बी गूगल शीट्स, MS एक्सेल, लिब्रे कैल्क, ऑप्शन सी गूगल शीट,
MS एक्सेस लिब्रे कैल्क, ऑप्शन डी गूगल डॉक्स, MS एक्सेल लिब्रे कैल्क। तो दोस्तों यहां इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी गूगल शीट्स, MS एक्सेल लिब्रे कैल्क। ये स्प्रेडशीट बनाने के लिए जो एप्लीकेशन है मुख्य वो है गूगल शीट्स, MS एक्सेल लिब्रे कैल्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सा कुंजी दबाते हैं? ऑप्शन ए एरो लॉक, बी है कैप्स लॉक, सी है न्यूमेरिकल लॉक और डी है शिफ्ट। तो देखिए दोस्तों, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए हम जिस कुंजी को दबाते हैं वो है न्यूमेरिकल लॉक, अर्थात सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। ऑप्शन ए A1, बी है www.bmou.ac.in, सी है AZ और डी है 1A। ये IA नहीं है, ये है 1A। तो दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि MS एक्सेल में सबसे ऊपर जो बाईं ओर आपने देखा होगा सेल में एड्रेस, वो पहला होता है A1। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि A1 जो है सबसे पहला सेल होता है। यहाँ ए जो है ये कॉलम का नाम है और रो जो है ये है 1। इसलिए कॉलम COLUMN, कॉलम जो है ए और रो जो है 1, तो सेल का एड्रेस बनता है A1। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अलब्राम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए CSV, ऑप्शन बी DBA, ऑप्शन सी DOC और ऑप्शन डी JPG। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा CSV। और CSV की फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक्सेल की जो फाइल होती है स्प्रेडशीट, उसमें जो है ये काम में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको आप याद करें क्योंकि ये भी RSCIT एग्जाम में कई बार आ चुका है। CSV अर्थात कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में 13 देखिए, SSO ID किससे संबंधित है? SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन ए फेसबुक से, ऑप्शन बी IRCTC, ऑप्शन सी ई-मित्रा और ऑप्शन डी जीमेल। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो SSO ID है वो ई-मित्रा से संबंधित है, क्योंकि ई-मित्रा जो है वो SSO ID पर ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, बी है अस्थायी फाइल संग्रहित करना, सी है दूषित फाइल संग्रहित करना और डी है दस्तावेज फाइल संग्रहित करना। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं
कि रिसाइकिल बिन जो है इसका कार्य जो है हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ आप एक बात और समझ लीजिए कि कंप्यूटर में जो है डस्टबिन वो रिसाइकिल बिन ही कहलाता है। रिसाइकिल बिन को हम डस्टबिन या कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं। हम कंप्यूटर में से जो भी फाइल हटाते हैं अर्थात डिलीट करते हैं वो सारी फाइलें रिसाइकिल बिन में आकर के संग्रहित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आईसीटी का मतलब है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन डी सी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स। तो दोस्तों आईसीटी का जो मतलब है यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। ऑप्शन ए चार्ट का, ऑप्शन बी वर्कबुक का, ऑप्शन सी वर्कशीट का, ऑप्शन डी स्लाइड्स का। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, क्योंकि पावर पॉइंट में जो फाइल बनती हैं उनको प्रेजेंटेशन कहते हैं, और प्रेजेंटेशन जो होती है ये स्लाइड्स का संग्रह है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए बिजली, बी है डेटा, सी है कच्चा माल, और डी है पानी। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डेटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डॉट 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 एक इंपैक्ट प्रिंटर है और डॉट 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 नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और डी है इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, दोनों ही जो है मेमोरी है। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमको ये बताना है। पहला देखिए कथन, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन बी, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। ऑप्शन सी, रोम बायोस को संग्रहित करता है। ऑप्शन जो है 4, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। और
पांचवा कथन है बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। यहां दोस्तों आपको जो है आंसर बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 4, 5, ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 और ऑप्शन डी केवल 3, 4, 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केवल 2, 3, 4, 19वें का बी है, क्योंकि जो है दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये कथन जो है सत्य हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा, केवल 2, 3, 4। RSCIT में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आप इनको भी बहुत सावधानी से देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिए 20। एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी है मिडी MIDI, ऑप्शन सी है MICR और ऑप्शन डी है RTGS। तो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली को हम कहते हैं मिडी MIDI। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए इसको समझाने के लिए कुछ लिखा हुआ है, आप इसे देखें कि मिडी क्या चीज है। देखिए मिडी का जो है पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह एक तकनीकी मानक है जो संगीत उपकरणों और कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी होगा मिडी, और मिडी का पूरा नाम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए 21 का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए गूगल शीट, ऑप्शन बी गूगल फॉर्म, ऑप्शन सी गूगल डॉक्स और ऑप्शन डी गूगल ड्रा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि जानकारी एकत्रित करना और सर्वेक्षण बनाना, इसके लिए हम गूगल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी CRT मॉनिटर और ऑप्शन डी जो है स्पीकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा OCR। बाद बाकी नीचे के जो तीनों ऑप्शन है प्रिंटर और ये मॉनिटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। यहाँ दोस्तों मैंने आपको सुविधा के लिए OCR की फुल फॉर्म भी लिख दी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए विंडोज 11 में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र अर्थात वॉलपेपर, आइकन और टास्कबार शामिल हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर बूट, बी है सिस्टम ट्रे, सी है डेस्कटॉप और डी है आइकन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पर जो है वॉलपेपर, आइकन और टास्कबार जो है ये सभी
हमको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं। ऑप्शन ए स्थिति, बी है रिबन, सी है शीर्षक और डी है स्क्रॉल बार। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो है होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस ये सभी विकल्प जो हैं ये हमको रिबन टैब में मिलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, सी है अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस और डी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो डी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए आप इसे कभी भी उपयोग कर सकते हैं, 24/7 का मतलब है 24 घंटे 7 दिन। बी है इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तीसरा है यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है और डी है आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ ऊपर के तीनों हैं, लेकिन चौथे नंबर का जो है वो नहीं है कि आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मिलान करना है। यह तालिका दी हुई है कि B2C, B2B और इसके बाद नीचे दिया हुआ है C2C। अब आपको इनको मिलान करना है PQR से। P में है www.ebay.in और B में है india.alibaba.com और R में है www.amazon.com। तो दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन जो है ये है कि इस तालिका में सही मिलान करके विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है RQP। RQP इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आप देखिए RQP किस तरह से दिया हुआ है। आप देखिए दोस्तों कि जो पहला है B2C इसका है ये मिलान R, और फिर जो है B2B इसका ये है और फिर C2C इसका ये है। तो इस तरह ये मिलान है RQP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन है RSCIT एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करना है। ऑप्शन ए NPTEL, बी है राज ई ज्ञान, सी है राज ई वॉल्ट और डी है कोर्सरा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में राज ई वॉल्ट जो है इसको जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए ऑप्शन ए F5 कुंजी दबाइए, बी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनिए, सी है स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइम चुनिए, और डी है या तो विकल्प ए या विकल्प बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए है, F5 कुंजी को दबाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटाइजर, बी है MICR, सी है बारकोड रीडर, और डी है कैप्चा। तो दोस्तों बैंकिंग उद्योग द्वारा अगर बड़ी मात्रा में चेक को संभालना है तो आप इसके लिए जो उपयोग करेंगे वो है MICR, और MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है, और आपने चेक पर इसको देखा भी है, क्योंकि चेक जो होता है उस पर ये जरूर लिखा होता है, एक तो IFSC कोड लिखा होता है और एक MICR भी लिखा होता है कोड, और MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए CD-RW DVD ब्लूरे डिस्क हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी CD-RW DVD हार्ड डिस्क ब्लूरे डिस्क, ऑप्शन सी CD-RW ब्लूरे डिस्क DVD हार्ड डिस्क, और लास्ट है डी ऑप्शन में DVD ब्लूरे डिस्क हार्ड डिस्क CD-RW। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, क्योंकि भंडारण क्षमता में आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले CD आती है, उससे CD-RW के बाद DVD के बाद ब्लूरे डिस्क, और उसके बाद हार्ड डिस्क। ये भंडारण क्षमता का जो है बढ़ता क्रम है। अगला देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, बी है पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, सी है किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, और डी है दस्तावेज को ईमेल करने के लिए। तो दोस्तों अपन जब दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। हेडर जो है दस्तावेज के शुरू में लगता है, जबकि फुटर जो है दस्तावेज के एंड में लगता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कैप्स लॉक, बी है न्यूमेरिकल लॉक, सी है स्क्रॉल लॉक, और डी है ये सभी। तो दोस्तों आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि कीबोर्ड में 3 जो है लाइट जलती हैं, उनमें पहली लाइट जो है वो नमलॉक की होती है, दूसरी कैप्स लॉक की होती है, और तीसरी स्क्रॉल लॉक की होती है। इन तीनों जो कुंजी हैं इनको हम टॉगल कुंजियां कहते हैं, या इनको इंडिकेटर कुंजी भी कहते हैं, और इन्हें ऑन ऑफ वाले कुंजी भी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, ये सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं टॉगल कुंजियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए मेल मर्ज करें, लिखें और ड्राफ्ट करें, बी है स्टार, बस और मेश,
सी है मिनी, मैक्रो और मेन फ्रेम, और डी है ब्रेव क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तो दोस्तों यहाँ सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो हैं वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, http://www.bmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व क्या करता है? ऑप्शन ए BMOU, ऑप्शन बी .ac.in, ऑप्शन सी www.bmou.ac.in और ऑप्शन डी HTTP। तो दोस्तों प्रोटोकॉल का जो प्रतिनिधित्व है वो करता है HTTP, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।